सर साहब तो ये यहाँ एक खबर आई है यहाँ पे कि सदर आरिफ अलवी ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर दिया है। और सदर आरिफ अलवी ने 9 अप्रैल बरोज़ इतवार पंजाब और केपी के असम्बली में इलेक्शन की तारीख दे दी है। क्या कहेंगे आप? ये एक बड़ा ही मज़ाहिका खेज सी सूरत हाल है कि इलेक्शन जो करवाने हैं सूबों के, वो सदर मुमलिकत की बिल्कुल जिम्मेदारी नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस हवाले से बाकायदा खत में सदर मुमलिकत पर वाज़ेह कर चुका हुआ है और हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से भी वाज़ेह किया गया है कि सदर मुमलिकत जो है आइन के दायरे में रहें और ये उनकी जिम्मेदारी में हरगिज़ शामिल नहीं है कि वो तारीख का ऐलान करें। ऐसे में देखें, इलेक्शन करवाने किसने हैं? निगरान हुकूमतों ने करवाने हैं। इलेक्शन करवाने किसने हैं? गवर्नर्स ने करवाने हैं। इलेक्शन करवाने किसने? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने करवाने हैं। सदर मुमलिकत ये हुक्म जारी करके वो किसको ये हुक्म जारी कर रहे हैं और किस इदारे के जरिए ये हुक्म जो है वो इम्प्लीमेंट हो सकता है? इस वक्त बहुत सारे सवालात मौजूद हैं। मैं इस चीज की हमायत करता हूं कि जो इलेक्शन है वो आइन में दी हुई मुद्दत के मुताबिक होने चाहिए, लेकिन इसके साथ सवाल ये भी है कि आप जिन इंतखाबात की बात कर रहे हैं उसकी तारीख देना जिम्मेदारी किसकी है? और ये तशरीह के लिए सवाल लाहौर की हाई कोर्ट के सामने मौजूद है। इस हवाले से 3 रिटें जो हैं खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद हैं। जब तक आइन की वजाहत नहीं होगी, चीजों की वजाहत नहीं होगी, तब तक कोई फैसला जो है हतमी तौर पर नहीं दिया जा सकता। मैं समझता हूँ कि सदर मुमलिकत ने ये ऐलान करके अपने इख्तियारात से न सिर्फ तजावज किया है बल्कि बहुत सारे इंतजामी इख्तियारात, क्योंकि सदर मुमलिकत जो हैं वो वजीर आजम की एडवाइस पर अमल करने के पाबंद हैं। वो अपनी मर्जी से कोई फैसला नहीं कर सकते। उनका ओहदा जो है एक अलामती ओहदा है, तो उसमें अगर उन्होंने वजीर आजम की एडवाइस के बगैर इस किस्म का बड़ा हुक्म जारी किया है तो उसकी कोई आईनी हैसियत नहीं है जब तक कि वजीर आजम हाउस जो है और बाकी जो गवर्नर और उसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो कि अच्छा एक रजन साहब, आईनी इस इदारा हवाले है। से अभी कुछ भी कहना मेरे ख्याल से कबल इस वक्त होगा। और आपको ये बताएं कि क्या पंक्चुअलिटी का एलिमेंट जो है हर बार इग्नोर कर दिया जाएगा? क्या सोसाइटी में इस चीज़ को अब रेक्टिफाई नहीं करने की ज़रूरत? जी, रिपीट कीजिएगा। सर ये आज जो उन्होंने पेश होना था इमरान खान ने 2 बजे, और 2 बजे का वक्त था, और जिसमें अदालत ने रिलीफ दिया 5 बजे का। मैंने ये अर्ज़ की है कि क्या पंक्चुअलिटी का एलिमेंट हर बार इग्नोर कर दिया जाएगा? क्या हमारी सोसाइटी में इस चीज़ को रेक्टिफाई होने की ज़रूरत नहीं है? देखिए, मैंने इससे पहले भी आपसे कहा कि हम एक नहीं 2 पाकिस्तान हैं। एक ताकतवरों का पाकिस्तान है, जी वहाँ जी। पर अदालतें जो है मुल्ज़िमों का इंतज़ार करती हैं, और दूसरी तरफ वो पाकिस्तान है, आम आदमी का पाकिस्तान, जिसमें लोग जेलों में मर जाते हैं और उनको ज़मानत की दरख्वास्त के लिए टाइम तक नहीं मिलता, और बहुत सारी बरीयत के और उनके बेगुनाह होने के फैसले उस वक़्त होते हैं जब वो अगले जहान पहुँच चुके होते हैं। ये 2 किस्म के पाकिस्तान हैं, हमें इसका आदी हो जाना चाहिए। और ये जो अदालती प्रैक्टिस बनाई जा रही है और जिस किस्म की बनाई गई है, मैं समझता हूँ कि हमारे तमाम इदारों को आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक और अपनी रवायात के मुताबिक चलना चाहिए। हमने एक मरतबा फिर एक ताकतवर आदमी के सामने सरेंडर किया है। होना तो ये चाहिए था कि ये बात आज सोमवार की तो नहीं है, ये काम तो आप देखिए पिछले हफ्ते से चल रहा है। जब ये दरख्वास्त खुद इमरान खान साहब की तरफ से दायर की गई थी और उनसे कहा गया था कि आप पेश हों, फिर उन्हें कहा गया, मोअज़्ज़ज़ जज ने कहा कि आप रात 8 बजे तक पेश हो जाएं, वो नहीं पेश हुए। फिर उसके बाद उनको कहा गया आप सुबह 8 बजे पेश हो जाएं, फिर नहीं हुए। फिर उनको कहा गया आप 12 बजे पेश हो जाएं, फिर वो 12 बजे पेश नहीं हुए। फिर उनको कहा गया 2:30 बजे पेश हो जाएं, 2:30 बजे नहीं हुए। फिर उन्हें कहा गया 4:30 बजे पेश हो जाएं, 4:30 बजे नहीं हुए। फिर उनको कहा गया 6:30 बजे जो है पेश हो, और फिर 2 रुकनी बेंच ने जो थी उनकी जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी, और एक मुस्तरद की हुई दरख्वास्त को दोबारा भी जिंदा करना और वो दोबारा दायर करना, और फिर उनका इस तरह आज भी बार बार जो वक़्त देके, आज सोमवार के रोज भी बार बार वक़्त देकर आना, बहरहाल ये जो है ताकतवरों का पाकिस्तान है। जो भी यहाँ पर ताकतवर शख्स होगा वो आइन से, कानून से, रवायात से, ज़ाब्तों से बालातर होगा। इमरान खान साहब चाहते हैं कि वो जब आए तो उनकी गाड़ी जो है, बुलेट प्रूफ गाड़ी जो है, वो पार्किंग तक भी नहीं बल्कि अदालत के दरवाजे तक आए। वो ये चाहते हैं कि रजिस्ट्रार उनको गारंटी दे कि उनकी सिक्योरिटी का इंतजाम होगा। उनको इस चीज़ की गारंटी दी जाए कि जब वो माल रोड पर पहुंचेंगे तो उनको ट्रैफिक में नहीं रुकना पड़ेगा। बाकी तमाम चीज़ों की गारंटी, ये गारंटीज कितने लोग ले सकते हैं, कितने मुल्जिम ले सकते हैं? ये प्रिविलेज क्लास है, ये खास क्लास है।